आज के हमारे स्टडी ब्लॉक की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे से। तो मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स लिया था उसका पहला जो टॉपिक था हमारा वो था वृद्ध आर्थिक परिदृश्यों का प्रवृत्तियों का परिदृश्य, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने बजट, आर्थिक समीक्षा, प्रति व्यक्ति आय, थोक मूल्य सूचकांक, सकल राज्य व घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। तो इन सब का मैंने रिवीजन किया और अच्छे से इन प्रैक्टिस की, इनकी अभ्यास किया बार बार, ताकि ये मुझे अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है जो स्थिर कीमतों पर भी है, प्रचलित कीमतों पर भी है, भारत और राजस्थान की तुलना के आधार पर भी है, और गत वर्ष से लेकर अब करंट ईयर्स के को भी तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया। तो मैंने उनको अच्छे से याद किया। और सेकंड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर मैंने आज जो नया टॉपिक लिया था तो वो टॉपिक था परिघात, जिसको इंग्लिश में मूवमेंट्स कहते हैं, जिसको यांत्रिक विज्ञान भी कहा जाता है, और इस शब्द का अर्थ होता है आघूर्णन। ठीक है, और यह जो दो तत्वों पर निर्भर करता है, एक तो शक्ति की मात्रा पर और एक मूल बिंदु से इस बिंदु का अंतर जिस पर शक्ति का भार पड़ता है उस पर। इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो म्यू और एक न्यू। ये दो शब्द हैं जो ग्रीक भाषा के हैं, और इसमें प्रथम परिघात का मान हमेशा शून्य रहता है, फिर द्वितीय परिघात आता है जिसका मान प्रसरण रहता है और वेरिएंस रहता है। ठीक है, और जो नेगेटिव परिघात है, मतलब कि जो विषम है 1, 3, 5, 7, उनके जो मान होते हैं वो परिघात के मान हमेशा शून्य रहते हैं। उसके बाद में परिघात के उद्देश्य जाने मैंने सममिति श्रेणी हो गई, फिर केंद्रीय परिघात हो गया, और केंद्रीय परिघात को ज्ञात करने के विधियाँ दी गई है इसमें, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों के बाद में इसमें कुछ केंद्रीय परिघातों पर आधारित गुणांक दिए हुए हैं, जिसमें अल्फा गुणांक है, बीटा गुणांक और गामा गुणांक है। इनको ज्ञात करने के लिए दिए रखा है प्रथम विषमता गुणांक दे रखा है, द्वितीय विषमता गुणांक दे रखा है, जिसका मैंने अच्छे से स्टडी किया, और आज मैं अगले वीडियो में मैं इन सब के न्यूमेरिकल डालने वाली हूँ। और उसके बाद में मैंने ऑनलाइन क्लासें भी ली इस टॉपिक की, ताकि जो भी मैटर है थोड़ा सा और समझ में आए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टडी करने के बाद में मैंने स्टैटिक्स इस टॉपिक को कंप्लीट किया, और अगले वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। और रात के डिनर में था दाल चावल, तो मैंने डिनर किया, दाल चावल खाए, और दाल चावल खाने के बाद में मैं वापस अपनी स्टडी में लग गई। तो नाइट में मैंने पढ़ा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर मैंने जाना। कंप्यूटर में वैसे मेरे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया। तो रात को जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था, एक सेकेंड,
पावर पॉइंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड रात को जो मैंने पढ़ा वो था इंटरनेट तकनीकी, जिसके अंदर इंटरनेट का इतिहास आ गया, इंटरनेट की कार्य प्रणाली क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, एंड वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल क्या होता है, URL IP क्या होता है, HTML क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, एंड डोमेन नेम क्या होता है, DNS नेम क्या होता है, खोज इंजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे भेजते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं, जैसे पैन हो गया, लेन हो गया, मेन हो गया और वेन हो गया। इनके बारे में इनकी डिटेल जानी हुआ, पेन के लाभ व हानि को पढ़ा, और WLAN क्या होता है, CAN क्या होता है, SAN क्या होता है, एंड LAN में प्रयुक्त जो नेटवर्क होते हैं जैसे होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, ऑफलाइन नेटवर्क, एडवांटेज ऑफ LAN पढ़ा, उसकी हानि देखी, और कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु थे जिसके बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाद में इंटरनेट की सेवा दो प्रकार की होती है, डायल अप, डायरेक्ट, इनको जाना, और कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनको मैंने कंप्लीट किया। और आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि तकरीबन है 100 के आसपास है, जिनको मैं आज पूरा करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा स्टडी ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। जो भी कमी रहती है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ कीप सपोर्ट। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।